नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे भाषिक रीजनिंग का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है वर्गीकरण। और वर्गीकरण को इंग्लिश में कहते हैं क्लासिफिकेशन। इसमें हम समझ सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के समूह से जो विषम प्रकृति का अवयव होता है, जो वस्तु होती है, उसे छांटना होता है। वर्गीकरण का जो पहला टाइप है, इस पर हम पढ़ेंगे शब्दों के आधार पर, दूसरा है अक्षरों के आधार पर वर्गीकरण, और तीसरा है संख्याओं के आधार पर वर्गीकरण। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं शब्दों के आधार पर वर्गीकरण कैसे समझते हैं, या फिर इसमें जो है किस प्रकार के क्वेश्चन के टाइप होते हैं। तो इसको जो है मैंने लिख रखा है। तो वर्गीकरण के जो टाइप हैं ये तीन हैं भाषिक रीजनिंग में। एक है शब्दों के आधार पर, दूसरा है अक्षरों के आधार पर, और तीसरा है संख्याओं के आधार पर। तो अक्षरों के आधार पर सबसे पहले समझते हैं कि इसमें जो है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किसी भी एग्जाम की जान होती है रीजनिंग, और अगर जिसको रीजनिंग बहुत अच्छे से आती है, मतलब उसका जो है स्कोर बहुत बढ़िया रहेगा, कंपटीशन में उसके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो इस प्रकार की सरल सरल चीज़ें हैं जिसको समझना बहुत आसान है। तो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे इस पर देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है, इसमें लिखे हैं 4 शब्द लिखे हैं, हिरण, गाय, कुत्ता और बिल्ली। इस प्रकार से 4 की जगह 5 या 6 शब्द का समूह दिया जा सकता है। इस पर 4 शब्द ही लिखे हुए हैं। तो 4 शब्द में देखते हैं कि हिरण, गाय, कुत्ता और बिल्ली। इनमें हमको विषम शब्द का चुनाव करना है, यानी कि विषम जीव का जो है चुनाव करना है। तो देखिए, ये सब जो है एनिमल है, यानी कि पशु हैं। लेकिन में हम देखते हैं कि गाय, कुत्ता और जो बिल्ली है ये पालतू जानवर हैं। लेकिन इसमें जो हिरण है ये जंगली जानवर है, मतलब ये पालतू जानवर नहीं है। इनको साधारणतः पाला जाता है, लेकिन हिरण को नहीं पाला जाता। वैसे पालने के लिए हिरण भी पालते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है पालतू जानवर की कैटेगरी में ये आएंगे। में जो विषम होगा वो होगा हिरण होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये दिया है जैसे कि रतौंधी है, स्कर्वी है, रिकेटस है और इन्फ्लुएंजा है। तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है, और रिकेटस जो है विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। लेकिन जो ये इन्फ्लुएंजा है ये विटामिन की कमी से होने वाला रोग नहीं है, बल्कि ये एक वायरस है। अतः इसमें जो विषम शब्द होगा वो होगा इन्फ्लुएंजा। अब इसके बाद देखते हैं, ये लिखा है जैसे कि जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और मनोविज्ञान। तो इसमें हम जीव विज्ञान, भौतिक और रसायन इसको देखते हैं तो ये विज्ञान की शाखा है। लेकिन ये जो मनोविज्ञान है ये साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है, यानी कि मनोविज्ञान जो है ये आर्ट का सब्जेक्ट है। इसमें जो विषम शब्द होगा वो होगा मनोविज्ञान। अब इसके बाद अगले उसमें शब्द समूह में देखते हैं, जैसे लिखा है बस, ट्रक और कार, ये सब रोड में चलने वाले वाहन हैं। लेकिन ये जो ट्रेन है ये पटरी पे चलने वाला वाहन है, यानी कि ये जो है ट्रैक पे चलता है, रेल पे चलता है। इसलिए इसमें विषम शब्द जो होगा वो होगा ट्रेन। फिर इसके बाद नेक्स्ट शब्द समूह में देखते हैं, जैसे लिखा है हर्ष, शोक, घृणा और कल्पना। ठीक है ना। तो हर्ष, शोक, घृणा ये सब जो है मन के विकार हैं। लेकिन जो कल्पना है ये मन में सृजनशीलता का विचार है, लेकिन ये जो है मन के विकार हैं। इसलिए इनमें जो विषम शब्द होगा वो होगा कल्पना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टाइप। ये जो शब्दों के आधार पर और बहुत सारे क्वेश्चन है ना, या फिर अक्षरों के आधार पर या संख्याओं के आधार पर, इन सभी क्वेश्चनों की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। अगर मतलब बिना अच्छी ज़्यादा प्रैक्टिस करे कोई भी कंपटीशन को फाइट नहीं किया जा सकता। अतः सिर्फ 4-5 क्वेश्चन में अपना जो है ये अक्षरों पर आधारित वर्गीकरण कंप्लीट नहीं होगा। इसलिए इनको सबसे सही तरीका है कवर करने के लिए पुस्तक से पढ़िए, और उस पुस्तक का नाम है, अगर अच्छे से रीजनिंग पढ़ना चाहते हो तो अरिहंत पब्लिकेशन की R.K. झा की पुस्तक है। अब इसके बाद अपन देखते हैं अक्षरों के आधार पर वर्गीकरण। तो अक्षरों पर आधारित वर्गीकरण के भी हमने क्वेश्चन लिख रखे हैं। इसको समझना है कि विषम अक्षर कौन कौन से हैं, यानी दिए हुए समूह में विषम अक्षर कौन से हैं। तो देखिए, ये लिखा है जैसे कि BCD। तो BCD है, PRT है, WIA है और JLN है। इन जो भी प्रकार के अक्षर लिखे हैं 26 अक्षर, इन 26 अक्षरों का विपरीत क्रम और इनका सीधा क्रम और इनके जो है उल्टा अक्षर जो भी होते हैं, जैसे कि A का उल्टा अक्षर है Z, B का उल्टा है Y, है ना, M का उल्टा है N, इस प्रकार से J का उल्टा Q है। इस प्रकार के विपरीत अक्षरों के भी जो है अपन ने विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ वर्णमाला से संबंधित अगले वीडियो में अपन ने दे दिया है, जिसका नाम है अल्फ़ाबेट। और उसके जो है
थंबनेल पे एजोटी लिखा है, ABC 1 2 3 लिखा है, उसको देखेंगे तो पूरी जो है अपनी ये अक्षरों से संबंधित जो वर्णमाला है इंग्लिश की वो पूरी क्लियर हो जाएगी। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को समझने के लिए इनके सबके नंबर याद होना चाहिए। जैसे हमने पहली कक्षाओं में पढ़ते हैं कि A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट। तो इस प्रकार का जो है रीजनिंग, यानी कि जब हम कंपटीशन पढ़ते हैं तो इस प्रकार का A फॉर एप्पल नहीं चलेगा, बल्कि उसमें हमको मालूम होना चाहिए A फॉर 1, B फॉर 2, C फॉर 3, है ना, M फॉर 13, N फॉर 14, P फॉर 16, Q फॉर 17। ऐसा मतलब कुल मिला के अक्षरों के नंबर याद होना चाहिए। तो इन क्वेश्चनों को अपन आसानी से हल कर सकते हैं। तो आइए इनको समझते हैं। विषम शब्द को कैसे पहचानेंगे? तो जैसे इस पे लिखा है कि BCD, B का नंबर 2 है, C तीसरे नंबर का है और D चौथे नंबर का, मतलब ये सीधे क्रमशः चल रहे हैं, यानी कि रेगुलर कंटिन्यू चल रहे हैं। फिर इसके बाद लिखा है PRT, तो PRT के बीच में जो है एक एक अक्षर गोल है। P के बाद होगा क्या? Q, तो Q यहाँ पे नहीं है। फिर इसके बाद लिखा है R और ST, मतलब R और T के बीच में भी S नहीं है, यानी इनके एक एक बीच का अक्षर विलुप्त है। यहाँ भी देख लेते हैं, W के बाद क्या आएगा? W के बाद आता है X, है ना, तो W के बाद यहाँ पे X नहीं लिखा हुआ है। Y के बाद आता है Z, तो Z नहीं है, मतलब इनके बीच के एक एक अक्षर विलुप्त हैं। और Y के बाद Z आएगा, Z के बाद आएगा, अगर फिर से रोटेशन आगे चलेगा नेक्स्ट, तो क्या आ जाएगा? नेक्स्ट अक्षर आ जाएगा A। तो यहाँ पे एक एक अक्षर इनमें भी विलुप्त है। और इसके बाद देखते हैं J 10 नंबर का है, L 12 नंबर का है, N 14 नंबर का अक्षर है। तो इनके बीच बीच के जो है एक एक अक्षर गोल है, यानी कि 11वां अक्षर और 13वां अक्षर विलुप्त है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि इन 4 शब्द समूह अक्षर समूह में से ये जो 3 अक्षर समूह हैं ये एक प्रकार के नियम का फॉलो करते हैं, यानी कि इनके बीच के एक एक अक्षर विलुप्त हैं, बल्कि जो BCD है ये कंटिन्यू है। अतः इसमें विषम अक्षर समूह जो होगा वो BCD होगा। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पे जैसे लिखा है ये TPLI, तो TPLI, फिर इसके बाद देखते हैं YUQM, फिर RNJF, ठीक, और इसके बाद लिखा है SOKG। अब ये किस क्रम से चला है, इसके नंबर मालूम है तो बहुत आसानी से अपन इसको समझ सकते हैं। T फॉर 20 नंबर का अक्षर है, फिर P फॉर 16 नंबर का अक्षर है, फिर इसके बाद L जो है 12वें नंबर का अक्षर है। मतलब देखो 20 में से 4 गया तो 16, 16 में से 4 गया तो 12, और 12 में से 4 जाएगा अगर, तो यहाँ पे कितना आएगा? 8 आएगा, यानी कि H आएगा। लेकिन यहाँ पे 3 माइनस हुआ है, यहाँ जो है 2 जगह 4 का अंतर है, लेकिन यहाँ पे 3 का अंतर है। तो ये जो है 3 का अंतर वाला एक अक्षर कहलाया। अब इनमें देखते हैं कि क्या अंतर दिया गया है। Y कितने नंबर का अक्षर है? 25वें नंबर का अक्षर है। फिर Y में से 4 गया तो क्या आएगा? U, यानी कि 21 आएगा। ठीक है ना। तो 25 में से 21 गया तो क्या आएगा? 21। फिर 21 में से 4 गया तो 17 आएगा। फिर 17 में से 4 गया, यानी कि घटाएंगे तो क्या आएगा? 13। तो इनमें जो है चारों अक्षरों में जो है इन चारों अक्षरों में 4 4 का अंतर है। ठीक है। अब नेक्स्ट में देखते हैं। R 18 नंबर का है, N जो है कितने नंबर का है? 14 नंबर का अक्षर है। फिर J 10 नंबर का अक्षर है, F 6 नंबर का अक्षर है। मतलब कि 18 में 4 गया तो 14, 14 में 4 गया तो 10, 10 में 4 गया तो 6, यानी इसमें भी 4 4 का अंतर, इसमें भी 4 4 का अंतर। अब देखते हैं कि इसमें कितने का अंतर है। तो इसमें देखिए S 19 नंबर का अक्षर है, O कितने नंबर का अक्षर है? 15। मतलब कि 19 में से 4 गया तो बचेगा कितना? 15। 15 में से 4 गया तो कितना आएगा? 11, और 11 में से 4 जाएगा तो बचेगा 7। मतलब इन 3 अक्षर समूहों में से प्रत्येक के बीच में 4 4 का अंतर है, लेकिन यहाँ पे जो है 2 अक्षरों बस के बीच में 4 का अंतर है, लेकिन जो ये चौथा अक्षर है यानी I जो है यहाँ पे 3 का अंतर है। इसलिए इसमें विषम अक्षर जो है कौन सा होगा? विषम अक्षर समूह ये होगा। ठीक है ना। इस प्रकार से पहचानना है। तो मतलब कुल मिला के अगर हमें अक्षरों के नंबर मालूम है तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट में देखते हैं। जैसे लिखा है UF, ठीक है ना। तो U कितने नंबर का अक्षर है? U 21वें नंबर का अक्षर है, और F जो है 6 नंबर का अक्षर है। हमने अगला जो वीडियो बनाया था जिसपे कि एजोटी लिखा है वर्णमाला वाला,
तो वर्णमाला में हमने ये पढ़ा है कि उल्टा अक्षर यानी कि विपरीत अक्षर किस प्रकार से हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि आज दूध वाला पी के जाएगा 6 लड़कियां देखने, वो भी अपने मन पसंद की। और जैसे वो शर्ट पहनता है तो उसका जो शर्ट है बहुत अच्छी क्वालिटी का है, उसको देखने वाले बोलते हैं कि उफ लव भाई शर्ट जी, यानी कि तुम्हारा जो शर्ट है बहुत सुंदर है, अच्छा है। इस प्रकार से मतलब रिलेट अपन ने किया था। तो उसी में अपन देखते हैं कि याद अगर आएगा तो यू का विपरीत अक्षर होगा एफ, फिर भी का विपरीत अक्षर है ई, फिर पी का विपरीत अक्षर है के, ठीक है ना। पी के लव में आ जाएगा एल ओ वी ई, तो एल का विपरीत अक्षर ओ, भी का विपरीत अक्षर ई, फिर पी के जाएगा जे का विपरीत अक्षर होता है क्यू, लेकिन यहाँ पे लिखा है एम, मतलब इस पे जो है विषम शब्द समूह कौन सा होगा, जी एम होगा, है ना। ये दो दो शब्दों के समूह दिए गए हैं, तो इन 4 शब्द समूह में से ये वाला जो है ये कैसा होगा, विपरीत होगा। तो इस प्रकार से पहचानना है। अगर वर्णमाला अच्छे से रटी है, और रटना ही पड़ेगा, अगर कंपटीशन देना है तो वर्णमाला बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए। और अगर ये अच्छे से मालूम है तो इस प्रकार के जो है रीजनिंग के क्वेश्चन आसानी से किए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इनमें कि कौन सा विषम अक्षर समूह है। तो देखिए ये लिखा है MTF SLE RKD UNG। वर्णमाला को अक्षरों की जगह उनके नंबर याद होना चाहिए, बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं। अब देखिए ये M का नंबर 13, T का नंबर 20, F का नंबर 6, कुछ रिलेशन बन रहा है क्या, अभी नहीं, और आगे देखो। फिर लिखा है SLE, S नंबर 19 का है ना, L जो है 12वें नंबर का है, और E 5 नंबर का है, ठीक। फिर R कितने नंबर का अक्षर है, 18 है, ये 11 है, ये 4 नंबर का है, फिर ये 21 नंबर का है, ये 14 नंबर का है, ये 7 नंबर का है। कुछ रिलेशन बन रहा है क्या, तो देखिए वर्णमाला के क्वेश्चनों में जोड़ भी सकता है कुछ नंबरों को, मतलब जैसे कि यहाँ पे घटाया है, 4 का अंतर दिया है, इसमें 3 का दे दिया, इसमें विपरीत अक्षर पूछ लिया, इस पे जो है कंटिन्यूस कितने का बीच में डिफरेंस है वो पूछ लिया। अब इसमें कुछ अलग इसने दिमाग लगाया है, तो उसको समझने का प्रयास करो। रीजनिंग थोड़ी सा गहराई पे चलेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो देखिए इस पे लिखा है जैसे कि MTF, ठीक है ना, M का नंबर 13, F का नंबर कितना है 6, और यहाँ पे T का नंबर कितना है 20, ठीक है ना। तो यहाँ पे 20 में से देखो ये 13 और 6 कितना हो जाएगा, मान लो कि इनको जोड़ें, थोड़ी सा कुछ तरीका तो लगाना ही पड़ेगा आंसर लाने के लिए। तो 13 और 6 कितना हो जाएगा 19, और ये है बीच वाले अक्षर का नंबर 20। तो 20 में से 19 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। या फिर 19 में से यानी कि 13 और 6 19 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -1 बचेगा। अब इनमें रिलेशन बनाते हैं, क्या बचता है। तो S कितने नंबर का अक्षर है, 19वें नंबर का अक्षर है। E जो है 5वें नंबर का अक्षर है। तो 19 और 5 कितना 24, 24 में से L का नंबर माइनस करते हैं तो कितना है 12, तो 24 में से 12 गया तो कितना बच रहा है 12 बच रहा है। मतलब कि ये दोनों अक्षरों के नंबर जोड़ते हैं और बीच वाले अक्षर का नंबर घटाते हैं इसी से, यानी कि इस प्रकार से 19 और 6 कितना 24, और ये L का नंबर कितना है 12। तो ये 24 में से 12 गया तो कितना बचा है, L का नंबर ही बचेगा, यानी कि 12 बच रहा है, ठीक है ना। मतलब कि हमको बीच का अक्षर फिर से मिल रहा है। अब इनमें भी ये नियम लग रहा है क्या, देखें। तो देखिए R कितने नंबर का अक्षर है 18, और D कितने नंबर का अक्षर है 4 नंबर का। तो 18 में से 18 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 और 4 हो जाएगा 22। 22 में से ये के कितने नंबर का अक्षर है 11 नंबर का है। तो यहाँ पे 18 धन 4 माइनस के कितने नंबर का 11 का, तो कितना बच रहा है 11। मतलब ये नियम लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है ये दोनों साइड वाले अक्षरों को जोड़ना है उनके नंबरों को, और बीच वाले अक्षर के नंबर को घटाना है, तो वही अक्षर प्राप्त हो रहा है इन दो में। अब इसमें भी चेक कर लेते हैं। जैसे लिखा है UNG, तो U कितने नंबर का अक्षर है 21 का, G कितने नंबर का अक्षर है 7 का। तो 21 और 7 कितना हो जाएगा 28। N का नंबर क्या होता है 14। तो यहाँ पे देखो 21 और 7 और माइनस कितना 14, तो कितना बच रहा है 21 7 28, 28 में से 14 गया तो 14। मतलब हमको यहाँ पे जो है L मिल रहा है, L फॉर ये 12,
है ना। और यहाँ पे 11 यानी ये के का नंबर मिल रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है 14, ये 14 मिला तो कितना बीच वाले अक्षर का नंबर मिला। मतलब इस पे इस पे इस पे और इस पे हम क्या करते हैं, साइड के अक्षरों के मान को जोड़ते हैं, बीच वाले अक्षर के मान को घटाते हैं, तो बीच वाला अक्षर ही प्राप्त हो जाता है। मतलब इनमें 3 अक्षर समूह में जो है ये नियम लगा है। अब इसमें वो नियम लगा है कि नहीं लगा अपन ने चेक कर लिया है कि देखो 13 और 6 19, 13 और 6 19, और ये टी का नंबर कितना है 20। मतलब कि 19 में से 20 गया तो कितना -1। अब ये -1 टी का नंबर तो है नहीं जैसे इनमें निकल रहा है, तो इसलिए इसमें जो है विषम अक्षर समूह होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार से पहचानना है भाई। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है सीजीएल या एसएससी क्वेश्चन या फिर रेलवेज वगैरह में, यानी जो भी थोड़ी सा एग्ज़ाम ग्रेजुएशन लेवल का होता है उनमें ऐसे क्वेश्चनों की कठिनाई का स्तर दिया जाता है। इसलिए ऐसे सभी प्रकार के क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भरपूर तरीके से करें। और जिसको मैंने बताया कि अरिहंत पब्लिकेशन की आर के झा की जो रीजनिंग है उसको पढ़िए। प्रचार नहीं कर रहा, अपना अनुभव बता रहा हूँ। ठीक है ना। मतलब मैंने जिससे पढ़ा है उसमें मेरे को ऐसा लगा कि ये पुस्तक बेस्ट है, इसलिए इनका अध्ययन करें। अब देखते हैं ये नेक्स्ट वाले को। जैसे कि ये लिखा है पी 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 एस एस और भी। ठीक है ना। मतलब कि पी 16 नंबर का अक्षर है, एस 19 नंबर का अक्षर है, और भी कितने नंबर का अक्षर है 22 नंबर का अक्षर है। इस प्रकार से अक्षरों के नंबर याद होने चाहिए। अब देखते हैं ये कितने नंबर का अक्षर है, के 11 नंबर का है, ये ओ 15 नंबर का है, और एस 19वें नंबर का अक्षर है। मतलब 11 और 4 15, 15 और 4 19, और यहाँ पे क्या बन रहा था 16, 16 और 3 19, 19 और 3 22। मतलब इन अक्षर समूह में जो है 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है। अब इसमें देखते हैं कितने का है। सी 3 नंबर का अक्षर है, जी 7 नंबर का अक्षर है। मतलब कि 3 और 4 7, 7 और 4 11, के जो है 11 नंबर का अक्षर है। मतलब इसमें भी 4 का अंतर है, इसमें भी 4 का अंतर है, इसमें 3 का अंतर है। अब इसको देख लेते हैं। और बी कितने नंबर का अक्षर है 2 का, 2 और 4 6। एफ जो है 6 नंबर का अक्षर है। मतलब 2 और 4 6, 6 और 4 10। जे जो है 10 नंबर का अक्षर है। मतलब कि 2 और 4 6 और 6 और 4 10। मतलब इसमें भी 4 का डिफरेंस है, इसमें भी 4 का डिफरेंस है, इसमें भी 4 का डिफरेंस है। लेकिन ये वाला जो अक्षर समूह है इसमें 3 का डिफरेंस है। मतलब कि इसमें विषम अक्षर समूह कौन सा होगा, ये पहला वाला होगा। तो ये जो है हमने 1 2 3 4 अक्षर समूह लिए, 4 की जगह 5 भी इसमें ऑप्शन आ सकते हैं, यानी कि ए बी सी डी ई। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों की भरपूर प्रैक्टिस करिए और अपनी रीजनिंग यानी कि वर्गीकरण का जो अपना अध्याय है इसको कंप्लीट करिए। अब अपन नेक्स्ट टाइप देखते हैं संख्याओं पर आधारित वर्गीकरण। यानी कि संख्याओं पर आधारित वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो संख्याओं पर आधारित वर्गीकरण करने के लिए हमें मैथ्स अच्छी स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, और मैथ्स जब सही होगी तो उस पर हम विभिन्न प्रकार की संख्याएं यानी कि लगभग 1 से 40 तक की संख्याओं के वर्ग और घन, वर्गमूल और घनमूल, इस प्रकार से हमको अच्छे से मालूम होना चाहिए। अगर ये सब चीज़ें मालूम हैं और हमारा कैलकुलेशन फास्ट है, यानी कि जोड़ने घटाने की क्रिया, गुणा भाग की क्रिया अगर अपन जल्दी से कर लेते हैं, तो ये संख्याओं पर आधारित जो वर्गीकरण है उसको आसानी से किया जा सकता है। तो आइए हम समझते हैं संख्याओं पर आधारित वर्गीकरण। संख्याओं पर आधारित जो है क्वेश्चन इस टाइप से हम देख सकते हैं। जैसे कि देखिए इसमें हमने 4 संख्याएं लिया है। इन 4 संख्याओं में हमें बताना है कि इस पे विषम संख्या कौन सी है। तो एक नज़र देखने में हमें ये सब क्या है, सम संख्याएं तो लग रही हैं, है ना। अब विषम संख्या कैसे चेक करना है कि इनमें विषम कौन सी हैं, तो दूसरा लॉजिक लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पे 4 6 और 8 ये सब भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन यहाँ पे जो 2 है ये अभाज्य संख्याएं हैं। यानी अभाज्य संख्या का मतलब जिसकी गुणनखंड 1 और स्वयं हो, इसके अलावा कोई तीसरी संख्या जो उसका गुणनखंड ना हो, वो अभाज्य संख्या कहलाती है ना। और ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो भाज्य संख्याएं होती हैं। तो 2 जो है ये अभाज्य संख्या है, बाकी ये सब क्या है, भाज्य संख्या है। क्योंकि देखो अगर हम 8 के गुणनखंड लेते हैं तो कौन कौन से मिलते हैं, 1 अट्ठे 8, 2 चौके 8, 4 दूनी 8 और 8 एका
8। मतलब इतनी संख्याओं की टेबल पढ़ेंगे तो हमको 8 मिलेगा। तो ये इसके गुणनखंड कहलाए। इसी प्रकार से इसके हैं 1, 2, 3 और 6। इसी प्रकार से 4 के हैं 1, 2 और 4 स्वयं। मतलब इनके गुणनखंड 2 से ज़्यादा हैं, तो ये सब क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्या। और ये अभाज्य संख्या, अतः इस पे हम कह सकते हैं कि इनमें विषम संख्या जो है कौन सी होगी? 2 होगी। विषम का मतलब इनसे अलग होगी। वैसे तो है सम, लेकिन इनसे अलग बताना है 4, 6, 8 से। ठीक है ना। अब इसमें नेक्स्ट टाइप देखते हैं अपन, कि जैसे लिखा है 3, 5, 7, 11, फिर इसके बाद है 13, 14, फिर है 17 और 19। अब इन 4 संख्या के जो समूह हैं, इसमें हमको विषम संख्या का चुनाव करना है। तो देखिए 3, 5 क्या है? ये अभाज्य संख्या है। 7, 11 भी अभाज्य संख्या है। 13 और जो 14 है, इसमें 13 अभाज्य है, लेकिन 14 कैसी है? भाज्य संख्या है। 17, 19 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। अतः ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य और ये भी अभाज्य, तो हमको भाज्य संख्या का जो है एक संख्या इसमें मिल रही है, इसलिए विषम संख्या इसमें कौन सी होगी? यानी कि विषम ऑप्शन होगा। इनसे हट के जो वर्गीकरण करेंगे, अलग संख्या का चुनाव करेंगे, वो होगा क्या? 13 और 14 वाला ग्रुप। ठीक है ना। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। अब देखते हैं अपन और, कि जैसे लिखा है कि 3, 5, 7 और 9। 3, 5, 7, 9 लिखा हुआ है। इसमें हमको विषम संख्या का चुनाव करना है, यानी इन 4 ऑप्शन में से जो अलग हटके संख्या है उसका सिलेक्शन करना है, यानी वर्गीकृत करना है, मतलब चुनना है। 3 जो है अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 भाज्य संख्या है। मतलब 9 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 1 है, 3 है और 9 स्वयं है। इसके गुणनखंड 1, 3 और 9, मतलब ये भाज्य संख्या है। बाकी इनके गुणनखंड 1 है और संख्या स्वयं। जैसे 3 के गुणनखंड कौन है? 1 है और वो संख्या स्वयं। 3 एकम 3, 1 तिरके 3। तो ये जो है ना 3, 5, 7 ये क्या है? अभाज्य संख्या है, लेकिन 9 जो है भाज्य संख्या है। अतः इसमें विषम संख्या का जो चुनाव करना है वो कौन सा होगा? 9 वाला होगा। अब इस टाइप के और क्वेश्चन अपन जो है विभिन्न प्रकार के पढ़ सकते हैं। संख्याओं की लॉजिक के हिसाब से, यानी संख्याओं की विभिन्नता के हिसाब से अपन जितने टाइप के क्वेश्चन चाहें वैसे बना सकते हैं। अब जैसे वर्गमूल या घनमूल या वर्ग या घन के हिसाब से अपन संख्या का चुनाव करते हैं, यानी कि एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं। जैसे कि लिखा है यहाँ पे 512, 625, 1296 और 2401। ये 4 संख्याओं का समूह दिया गया है। 512, 625, 1296 और 2401। इस टाइप के क्वेश्चनों को हल करने के लिए हमें संख्याओं के वर्ग, घन या वर्गमूल या घनमूल मालूम होना चाहिए। तो इसमें हमको विषम संख्या का चुनाव करना है कि विषम संख्या कौन सी है। तो देखिए 512 जो है ये घन है। किसका घन है? 8 का। मतलब कि 512 को हम लिख सकते हैं 8 की घात 3, यानी 8 गुणित 8 गुणित 8। तो कैसा हो जाएगा? 8 गुणित 8 गुणित 8, 8 अठैया 64, 64 अट्ठे 512। तो ये क्या हो गया? घन हो गया। अब 625 को देखते हैं। 625 किसका घन है कि वर्ग है? तो 625 हमको मालूम है कि ये वर्ग है। और किसका है वर्ग? 25 का। 25 गुणित 25 करते हैं। 25 गुणित 25 बराबर कितना होता है? 625। मतलब ये जो है 25 का वर्ग है। अब इसको देखते हैं ये घन है कि वर्ग है। तो 1296 जो है ये 36 का वर्ग है। 36 गुणित 36 यानी कि 1296। तो ये भी वर्ग है ना। ये भी वर्ग हो गया 625 25 का, और 1296 भी वर्ग हो गया 36 का। अब 2401 देखते हैं। 2401 अगर हमने पढ़ा है वर्गों को 1 से लेके 50 तक या 40 तक, तो हमें ये सब संख्याएं मिल जाएंगी। 2401 जो है 49 का वर्ग है, यानी कि 49 गुणित 49 करेंगे
तो हमको मिलेगा 2401, है ना। वर्ग को कैसे लिखते हैं? 24 गुणित 24 का मतलब 49 गुणित 49 का मतलब कैसे लिखेंगे? 49 की घात 2, और ये जो है वर्ग कहलाता है। 49 की घात 2 है, यानी कि ये वर्ग है। इसको हम विस्तृत करके ऐसा लिखेंगे, और इसका मतलब ये। तो हम देखते हैं कि 2401, 1296, 625 ये सब क्या हैं? वर्ग हैं। किन्हीं न किन्हीं संख्याओं के वर्ग हैं। तो इन चार संख्याओं में हम देखते हैं कि 625 25 का वर्ग है, 1296 36 का वर्ग है, और 2401 49 का वर्ग है। लेकिन जो 512 है ये 8 का घन है। अतः इस पे जो विषम संख्या होगी वो कौन सी होगी? 512 होगी। अब ये हमने जो है संख्याओं पे आधारित क्वेश्चन पढ़ा, अक्षरों पे आधारित क्वेश्चन पढ़ा, और शब्दों पे आधारित क्वेश्चन पढ़ा। एक क्वेश्चन ये जो है अक्षर और संख्या दोनों को मिला के साथ में इसको अपन जान लेते हैं। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसे देखिए इस पे लिखे हैं ये 4-5 अक्षर समूह लिखे हैं, और संख्या अक्षर और संख्या समूह लिखे हैं। इस पे DG2 EK5 JR6 PY8 RV3 लिखा है। अब इस पे किस प्रकार का लॉजिक लगा सकते हो? तो यहाँ पे थोड़ी सा दिमाग का दही करना है, यानी कि थोड़ी सा दिमाग का यूज करना है, तभी जो है इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। तो इन जो हमारे अक्षर लिखे हैं 26 अक्षर वर्णमाला के, इनके सभी के नंबर हमको मालूम होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ये D का नंबर 4, E का नंबर 7, और ये ऑलरेडी संख्या 2 लिखा हुआ है ना। यहाँ पे क्या लॉजिक लगा सकते हैं? अब इसके बाद लिखा है E का नंबर 5, K का नंबर 11, और ये 5 ऑलरेडी है ही है। फिर J का नंबर है 10, ये 18 और ये 6, फिर ये है 16, 25 और ये 8, फिर ये है 18, 22 और 3। 18, 22 और 3, यहाँ पे थोड़ी सा दिमाग लगाएं तो देखो 18 और 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 21 में ये जो 22 यानी कि भी का नंबर है ये 22, तो 21 और 22 इनके बीच में कितने का अंतर हो गया? 1 का अंतर हो गया। तो इसको थोड़ी सा दिमाग लगाते हैं। ये आर का नंबर 18 और ये नंबर 3 है, तो ये 3 और फिर माइनस कितना हो जाएगा? ये भी का नंबर कितना? 22। मतलब कि 18 3 21, 21 में 22 घटाएंगे तो -1, या फिर 22 में 21 घटाएंगे तो +1, मतलब कुल मिला के अंतर 1 का है। तो यहाँ पे अपन -1 लिखते हैं। अब इसमें भी देख लेते हैं कि क्या ऐसा नियम बैठ रहा है क्या। तो देखिए P का नंबर 16 और 8, 16 8 कितना हो जाएगा? 16 8 हो जाएगा 24, है ना। तो ये 24 है। और y का नंबर कितना होता है? 25। तो ये करेंगे 25, तो 25 जाएगा 24 से, तो फिर कितना बचेगा? -1 बच रहा है। मतलब हाँ, ये नियम इसमें दोनों में लग रहा है। अब यहाँ देख लेते हैं JR6 में। J का नंबर 10 और ये 6, तो 10 और 6 कितना? 16। ये है R का नंबर 18, 18 में से 16 जाएँ या 16 में से 18 जाएँ, अंतर कितने का है? 2 का है। मतलब यहाँ पे अंतर कितने का बन रहा है? 2 का अंतर बन रहा है। और यहाँ पे कितने का अंतर बन रहा है? देखो E का नंबर 5 और ये 5 कितना हो जाएगा? 10, और ये K का नंबर होता है 11। तो 10 और 11 के बीच में कितने का अंतर है? -1 का, यानी कि 1 का अंतर है। जैसे यहाँ पे 1 1 का अंतर है, 1 1 का अंतर है, यहाँ पे लेकिन 2 का अंतर है इस पे। अब इसमें और चेक कर लेते हैं। तो DG2, D का नंबर कितना है? 4 और ये 2, तो 4 और 2 कितना? 6, और ये G का नंबर कितना है? 7। तो 6 और 7 के बीच में कितने का अंतर हो जाएगा? 1 का अंतर। मतलब यहाँ भी 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का अंतर, यहाँ भी 1 का अंतर, और यहाँ भी 1 का अंतर है। लेकिन इसमें जो है 2 का अंतर है। अतः विषम अक्षर और संख्या का जो समूह दिया है इसका उत्तर ये कहलाएगा। यानी कि कुल मिला के जो वर्गीकरण के क्वेश्चन हैं इसमें हमको जो है श्रेणी क्रम में नहीं चलना है। इसमें जो हटके होगा क्वेश्चन का आंसर वो अलग से संख्या दिख जाएगी, यानी कि श्रेणी के क्रम पे नहीं चलेगी, वो विपरीत यानी कि अलग जो सभी ऑप्शन से हट के होगा वो इसका आंसर कहलाएगा। तो मेरे को लगता है कि आप सभी को जो है वर्गीकरण से संबंधित तीनों टाइप के क्वेश्चन, 4 टाइप के जो क्वेश्चन, ये चौथे टाइप का जो हमने बताया संख्या और अक्षर से संबंधित क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, है ना। अब यदि अगर इस प्रकार के चैप्टर पढ़ने में आपको कुछ लगा कि हाँ समझ में आया, यानी आपके कंपटीशन में कुछ सहयोगी समझ में आया, तो आप जो है कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर जरूर करें। धन्यवाद।